गोंडी धर्म संस्कृत साहित्यिक सम्मेलन में आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रही माता ध्रुवे जी और इस आज पंचायत के हमारी प्यारी लाडली राजकुमारी सरपंच महोदया शांति मरावी जी, संगीता मरावी जी और इस कार्यक्रम कर रहे संचालन परम सम्माननीय प्रेम शाह मरावी जी और आज इस कार्यक्रम इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय पेन दादा मरकाम जी, पेन जितनी भी पेन शक्तियां हैं, यहाँ की जितनी भी पेन शक्तियां हैं, मध्य प्रदेश की जितने भी पेन शक्ति हैं, उन पेन शक्तियों को नमन सेवा जोहार करती हूँ। और इस मंच में मंचासीन कोया पुनेम के अनुयायीगण लोग और धर्माचार्यगण लोग और इस मंच में मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई अमान सिंह पोर्ते जी, संगठन मंत्री हरेंद्र सिंह मार्को जी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तमाम पदाधिकारी और किसान मोर्चा के इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई डीके ध्रुवे जी, राजेश मरावी जी और इस सामने हमारे जो बैठी गोंडवाना की राजकुमारी और राजकुमार और रानियां जो हमारे बीच में बैठी हैं, उनके चरणों में भी मेरा सेवा जोहार है। जैसा कि आज हमारी प्यारी लाडली राजकुमारी सरपंच महोदया जी का जो प्रस्तावना रहा कि आज का जो एक प्रोग्राम का उद्देश्य क्या रहा, हम आज इस पंचायत के लोग जो आज यहाँ कार्यक्रम रखे हैं और जो हर वर्ष यहाँ कार्यक्रम मनाया जाता है, उसका क्या उद्देश्य है, इस पे उन्होंने रोशनी डाला। तो हमारे इस सरपंच आपके यहाँ के पंचायत के सरपंच महोदया के मन में हृदय में भारी पीड़ा है। उनके जो माता पिता ने गोंडवाना के लिए, गोंडवाना के आंदोलन को चलाने के लिए जो तपा है, जो सहा है, जो अपने गीत में उन्होंने गाया है, उस पीड़ा को लेकर आज एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ से चल के आ गए। हमारी आने की कोई संभावना नहीं थी कि हम आपके यहाँ इस पंचायत में हम कभी आएंगे। हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि हम इस मंच में आपके सामने होंगे और इस गांव में होंगे। तो हमारे जो सहयोगी, हमें जो इस मंच में हमें जिसके माध्यम से सौभाग्य मिला इस मंच में खड़ा होने का, बोलने का, तो डीके भाई को और आपके मरावी भाई को, दोनों को मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इन्होंने हमको मैसेज दिया कि हमारे यहाँ सरपंच फला गांव के सरपंच महोदया के यहाँ एक गोंडी कोया पुनेम का कार्यक्रम है,
दीदी आपको आना है। तो मैं ऐसी परिस्थिति में थी, मैं किसी बहुत ही जरूरी काम से जा रही थी, लेकिन हमने 5 सेकंड में मन में प्लान बनाया और हमने रिटर्न हो गया, अपने गांव की तरफ जा रहे थे। हमने अंबिकापुर पे की ओर चल दिया और अंबिकापुर से हमने एक शब्द घर में बोला कि हमको फला जगह जाना है। तो एक ही मैसेज में रिप्लाई आया कि दैव शक्ति ने, प्रकृति शक्ति ने तुम्हें आह्वान किया है तो तुमको वहां जाना चाहिए। ये मेरे घर से मैसेज आया और हमने प्लान बना लिया और वहां से निकल लिया और कैसे तैसे बारिश तेन करते करते हम यहाँ आपके मंच तक यहाँ पहुँचे। तो भाइयों, मेरे साथियों, मंच में मंचासीन मेरे तमाम पार्टी के पदाधिकारीगण, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारीगण, संगठन के लोग और हमारे बीच में जो जितने भी बैठे हैं, गोंडवाना राज्य को लाने के लिए, गोंडवाना को स्थापित करने के लिए मसीहा बैठे हैं, पुरुष बैठे हैं। आप यहाँ के कर्णधार हैं। आप लोग जो बैठे हैं वोटर नहीं हैं, आप क्या हैं? मालिक हैं। कहाँ के मालिक हैं? पूरे इस गोंडवाना लैंड के मालिक हैं। एक आपकी बेटी ने यहाँ का बोली कि गोंडवाना शब्द, गोंडवाना पहले आया, हमारे अंदर गोंडवाना का खून पहले आया है, पार्टियां बाद में आई है कि नहीं आई है? बहुत मार्केट की चीज इन्होंने बोला है कि गोंडवाना पहले हमारे अंदर है, इसके बाद पार्टी। तो हमको सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए? गोंडवाना की हमारे अंदर किसका खून है? गोंडवाना का खून है। तो गोंडवाना को बचाने की किसकी जिम्मेदारी है? हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं साथियों बता दूं कि आज ये कार्यक्रम जो रखा गया है, जिसके माध्यम से, जिस सरपंच के माध्यम से, और मैं इस गांव को ढेरों सारा बधाई और प्रशंसा करती हूं कि आपने एक मातृशक्ति को सरपंच बनाया है। आप बहुत ही अच्छे, नेक और गोंडवाना के खून है, जो कि किसी एक मातृशक्ति को आपने सरपंच बनाया है। और सौभाग्य देखो कि आपके इस कार्यक्रम का अध्यक्षता भी महिला कर रही है, और सौभाग्य से मैं भी आ गई हूँ, जिसको आप बोल रहे हो कि मैं मुख्य अतिथि हूँ, जबकि मुझे पता नहीं था कि मैं अतिथि रहूंगी कि मुख्य अतिथि रहूंगी कि वक्ता रहूंगी। मुझे कुछ आता न पता है, लेकिन माइक लेके क्या बोल रही हूँ, आपके बीच में खड़ी हूँ और इस गांव के लिए बोल रही हूँ। तो मेरे साथियों, मातृशक्ति, पितृशक्ति, और मैं एक चीज और बोलूंगी आपको। मैं एक हैसियत से, किस हैसियत से बोलूंगी? अभी माइक में मैं एक माँ के हैसियत से बोलूंगी। बहुत गोंडवाना में नाटक हुआ है कि नहीं हुआ है? हो भी रहा है। तो नाटक खत्म करने के लिए, चाहे जिस भी राजनीतिक दल का हो, चाहे जिस भी व्यक्ति का हो, एक महिला को, माँ को उतरना पड़ता है, और हम लोगों ने उतरा है। आज यहाँ से, इस गांव से, इस पंचायत से हम यहाँ गोंडवाना का शुरुआत, बार बार सभी वक्ता बोल रहे हैं कि हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ से शुरुआत होता है। तो हो सकता है यहीं से शुरुआत हो सकता है से शुरुआत हो, इसलिए मैं भी आ गई। आना तो नहीं था, लेकिन आ गई। तो हो सकता है यहीं से शुरुआत हो। और दादा मरकाम ने और बहुत ही दुखद विचार से, भाव से आपकी सरपंच महोदया ने कहा है कि आपके कार्यक्रम का जो उद्देश्य है
कि क्या उनके माता पिता का जो उसने इतना उन्होंने मेहनत से गोंडवाना को चलाया है, तो उसके उद्देश्य को क्या आप पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? उद्देश्य क्या है आपको पता चल रहा है या चला? उनका उद्देश्य है, क्योंकि ये परिवार, ये पूरा परिवार, ये जो गोंडवाना पूरा परिवार बैठा है, वो सभी का एक ही उद्देश्य है, गोंडवाना राजपाट लाना है कि नहीं है? हम सब, आप लोग कितने लोग जो नाच गाना तमाशा या जो भी सांस्कृतिक गायन कर रहे हैं, बैठे हैं, वो उसका क्या उद्देश्य है कि हम गोंडवाना राजपाट को कैसे लाएं? तो गोंडवाना आप लोग का राजपाट तभी आएगा जब इस क्षेत्र से आप राजा पैदा करोगे। क्यों भाई? राज्य चलाने के लिए राजा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो राजा पैदा करोगे तभी तो राज्य करोगे, गोंडवाना राजपाट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो दीदी के यहाँ अपने सरपंच महोदय के उद्देश्य को, सपने को, उनके पिता के सपने को, गोंडवाना को उद्देश्य को, उनका जो उद्देश्य है गोंडवाना का उद्देश्य है, हमारा आपका सबका उद्देश्य क्या है? गोंडवाना का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? राजपाट लाना, गोंडवाना पुनर्स्थापित करना। तो बहुत हम लोगों ने समय ले लिया कि नहीं ले लिया? बहुत समय ले लिया। अब हमारे पास समय नहीं है। समय है क्या? नहीं है। अगर समय लोगे तो क्या हो जाओगे? ध्वस्त हो जाओगे। भयंकर स्थिति को भी सुना दे रही हूँ, है ना? अच्छा तो सुना ही रही हूँ। अगर गोंडवाना राजपाट नहीं लाए तो क्या हो जाओगे? ध्वस्त हो जाओगे, नामो निशान मिट जाएगा। तो क्या अपने आप को अब मिटाना चाहोगे क्या? नहीं। हम क्यों मिटाएंगे अपने आप को भाई? हम मिटाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हमारी जिम्मेदारी है कि हम गोंडवाना को रक्षा करें, यानी अपने आप की रक्षा करें। अगर हम अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर हमारा जीने का और पैदा लेने का गोंडवाना में, फिर मानव कहलाने का, ठीक क्या औचित्य बनता है? नहीं बनता है। क्यों? क्यों सरपंच महोदय? इसीलिए ने आपने मुझे आह्वान किया है, मैं आपके आह्वान पे आई हूँ। क्योंकि हम ज़्यादा तो आपको नहीं जानते, बस हमने एक शब्द व्हाट्सएप में 2 सेकंड देखा है कि फला ने आह्वान किया है, और हम जैसे तैसे वहाँ से चल दिए। अब कैसे आए ये तो हम और हमारे साथी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ तक, और जितने लोग हैं, हम ही नहीं, जितने लोग हैं सब लोग कैसे तैसे आए होंगे अब वही जानते। मरावी जी बोल रहे थे, है ना, कि जितने लोग आए हैं एक मन बना के, हार्दिक इच्छा से। और एक मैं गाना स्टार्टिंग में सुन रही थी कि बड़ा देव हमारी मदद करो। अरे बड़ा देव क्या आपकी मदद करे, बताओ तो सही, उससे बोलो तो। कभी बोलते हो क्या? क्यों भाई? हम बोलते हैं हमारी मदद करो। अरे भैया क्या तुम्हारी मदद करे, बता दो तो, है ना? आप अपनी मदद खुद करो। बड़ा देव आपके अंदर, फड़ापेन आपके अंदर विराजमान है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं देख रही थी, अब थोड़ा सा हास्य पे आ जाए, जैसे मैं देख रही थी तमाम लोग बड़ा देव के आह्वान पे उनके शरीर में विराजमान थे। मैंने जिसको हम कह सकते थे कि उनका मस्तिष्क उनके बस में है, शरीर है। तो पढ़े लिखे के मन मस्तिष्क में बड़ा देव विराजमान होते हैं, उसके जिह्वा में विराजमान होते हैं।
होते हैं कि नहीं होते हैं? हम पढ़े लिखे लोग झूमते नहीं। हमारा बड़ा देव, बड़ा पेन, इष्ट देव, बुढ़ा देव हमारे जिह्वा में विराजमान होते हैं और हमारे मस्तिष्क में होते हैं। हमें भी देवता आता है, हमें भी देवियां आती हैं। नहीं आती हैं क्या? आती हैं। अगर आती नहीं तो हम अभी बोलते नहीं। बोलते क्या? ये आपने लिखा है जागृति, ठीक है ना, कि जन जागृति, धर्म, संस्कृति, साहित्य, जन जागृति। तो जागृत क्या है? माने जगाने के लिए, हम लोगों को जगाने के लिए आप लोगों ने कहाँ से बुलाया है? छत्तीसगढ़ से, आपके मध्य प्रदेश के लोग होंगे। और एक चीज और बता दूं कि अगर आप वास्तविकता में कहेंगे तो हमारे अंदर संस्कार 2 राज्यों का है। आपके यहाँ आ गए तो 3 राज्यों का आपके साथ संगम अभी चल रहा है। मैं यूपी की बेटी हूँ, तो यूपी की बेटी हूँ, आपके यहाँ की, आपके अतिथि हूँ और अगले स्टेट से मेहमान बन के आई हूँ। तो 3 राज्य आपके साथ है कि नहीं? 3 स्टेट आपके साथ बोल रहा है कि नहीं? तो ज़्यादा, चूंकि आज आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम है और धर्म साहित्य का है, अब ज़्यादा हमें लग रहा है कि मैं ज़्यादा समय ले रही हूँ। आप लोग माने वो तो नहीं बोल रहे हैं ना? फिर चलिए कोई बात नहीं, मौका देंगे। हम भी उत्सुक हैं कि आपके मध्य प्रदेश में होता क्या है। और हमने ध्रुव जी से बोला, दिनेश भाई से बोला कि आपके मध्य प्रदेश को देखने का मुझे बड़ा शौक है, क्योंकि हमको राज्यों को देखने का शौक है। राजनीति तो जैसा भी है ना, हम ये नहीं रहते कि माने हमारे अंदर वो नहीं है, लालच नहीं है कि तुम ये बना दो, वो बना दो। अरे जब हम काम करेंगे, जब हमारा उद्देश्य रहेगा, तो अपने आप मुझे उस कुर्सी में बैठा दोगे कि नहीं? योग्य व्यक्ति बैठ जाता है, बैठाना नहीं पड़ता है। कुर्सी मिल जाती है, छीनना नहीं पड़ता है। छीनना पड़ता है क्या? नहीं छीनना पड़ता है। आप सब बैठ कर तय कर देंगे फला व्यक्ति योग्य है। अगर आपकी सरपंच में होते योग्य नहीं होती, लड़की है चूंकि, तो योग्य नहीं होती तो आप सरपंच बनाए होते क्या? नहीं, आपने सोचा होगा, समझा होगा, परखा होगा, तब क्या बना दिया? आप अपने गांव की मुखिया बना दिए कि नहीं बना दिए? तो आपकी मुखिया बोल रही है, ये पूरे छत्तीसगढ़, पूरा मध्य प्रदेश और मैं कहूँगी उत्तर प्रदेश भी, और जो भी आपका इधर और जो भी प्रदेश है, ठीक ना, सभी प्रदेश में यहाँ से संदेश भेज दो कि सभी प्रदेश में इस बार गोंडवाना का राजपाट आना चाहिए, है ना। हम यहाँ से पेंडई के लोग हम संदेश देते हैं कि इस बार गोंडवाना राजपाट ला लो, आना चाहिए। इसीलिए आज के तारीख में यहाँ हर वर्ष हम एक कार्यक्रम रखते हैं और एक कार्यक्रम रखा गया। यही इनका उद्देश्य है ना, आपके सरपंच महोदय का। क्यों भाई, आप इसलिए आए हो कि उनका उद्देश्य पूरा कर सके। और उनका क्या उद्देश्य है हम भी सुन ले। आपके छत्तीसगढ़ में बताएंगे, बगल राज्य में बताएंगे, और आपका मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, इस बार बना लेना सरकार भाई, है ना। क्यों? जी जी जी। तो इसी शब्दों के मैं अपने वाणी को ही विराम देती हूँ और मुलाकातें होते रहेंगी। क्यों? विभिन्न मुद्दों में अब आज चूंकि इनके प्रस्तावना पर निष्कर्ष तो देना पड़ेगा। इन्होंने प्रस्तावना दिया है तो कंक्लूजन तो निकालना पड़ेगा ना। तो हम यही सोच रहे थे इनका भाई कंक्लूजन क्या होगा, तो मुख्य जो अतिथि होता है उसी के कंक्लूजन निकालना पड़ता है। तो हमने कंक्लूजन निकाल दिया है। इनकी जो पीड़ा है
उस पीड़ा को दूर करो। इनका जो सपना है पूरा गोंडवाना का सपना है, उसका पूरा करो। इसी के साथ ढेरों सारा बधाई हो आपको और शुभकामना और शुभ रात्रि। जय सेवा, जय फड़ापेन और सभी सगा भाइयों को, हमारे दीदी लोग को, सभी को सेवा जोहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके बीच में हमारे एडवोकेट मैडम